बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, सुअर जैसी औरत, ऐसे बहुत गंदे गंदे वर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं। लेकिन यहाँ हमारा अभी 2 मिनट में ना ढाबा खुलेगा। पहले तो ये मीनू का ढाबा होता था, आज मीनू और हैप्पी का ढाबा है। हाँ जी, ये कढ़ाई है नॉन वेज के लिए और ये वेज के लिए है। और यहाँ सामान रेडी हो रहा है जिसे मिस्टर बहल रेडी कर रहे हैं। और ये मैंने आटा सेट करके ढक के रखा है भाई, क्योंकि किचन में एक मक्खी एंटर कर गई है, अब उसको मारना पड़ेगा। और यहाँ पे तैयारी हो रही है, ये मिस्टर बहल तैयारी कर रहे हैं। आजकल भाई फुल स्पोर्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड ममा डॉग्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो आज का व्लॉग है मीनू और हैप्पी का ढाबा, क्योंकि यहाँ पे दो डिशेस बन रही हैं, एक नॉन वेज बन रहा है और एक वेज बन रहा है। रात का टाइम है और ये हमारे जनाब आ गए हैं मैंगो खा के, क्योंकि इनका खाने का टाइम हो गया था, इनको लग गया था भूखू। तो नॉन वेज में तो ये पता नहीं क्या नॉन वेज ही बनेगा यार। वेज में हम बनाएंगे आलू की सब्जी, जो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है, सिंपल सी। हरित्वी की फेवरेट है आलू की सब्जी, वो भी राई का तड़का मार के। तो ये हरित्वी की शीट है जिसपे वो खाना खाती है। या तरी वाली आलू की सब्जी चाहिए उसको। कौन सी चाहिए? तड़ी तड़ी तरी नहीं तड़ी। तो मैं आपके साथ झटपट शेयर करूंगी। मैं गाइस कुछ छोटे मोटे इधर उधर के काम करने में बिजी हो गई थी, तभी हरित्वी के पापा ने, मिस्टर बहल ने ना आलू छील दिए। और बस कई बार होता है ना कि हस्बैंड को छोटी सी चीज़ भी कर देते हैं ना, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आई कि यार ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये कहीं बिजी है तो मैं कर दूं। एक्चुअली ये हुआ था जब मैं ब्लॉग्स देखती थी, माय फेवरेट यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर रुचि। इसी एक्ट से जब उन्होंने आलू मुझे छील दिए ना, तभी मैंने सोच लिया कि मैंने ये पूरा व्लॉग अपनी फेवरेट दीदी को डेडिकेट करना है। बिकॉज जब मैं व्लॉग देखती थी, शुरू से व्लॉग मैंने देखे हैं, जब मैं यूट्यूबर नहीं भी थी तब से मैंने उनके व्लॉग देखे हैं। तो हरित्वी के पापा मेरे को बोलते थे क्या देखती रहती है, तो क्या देखती रहती है। तो धीरे धीरे वो खुद देख देख के शायद ऐसे हो गए कि थोड़ी थोड़ी मेरी किचन में उन्होंने हेल्प स्टार्ट कर दी। अदरवाइज़ वो हेल्प क्या, वो तो किचन के पास से भी नहीं गुजरते थे, अंदर आना तो बहुत दूर की बात है। तो तड़के सिंपल लग रहे हैं गाइस। पहले हमने हींग डाली, ज़ीरा डाला, राई डाली, उसके बाद अदरक लहसुन डाला जो क्रश किया था चॉपर में, और फिर डाल दिए हैं अनियन। उनको थोड़ा सा टाइम देंगे। हमारे घर में हर चीज़ ना सिंपल सी बनती है, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते। और जब अनियन हो गए तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं। हरित्वी की फेवरेट वाली सब्ज़ी, और ये झटपट बन जाती है। जस्ट आलू उबालो, एक साइड तड़का रेडी करो, 10 मिनट में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। पूरी के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब टमाटर वगैरह अच्छे से हो गया, सिंपल उसमें मैंने नमक डाला था, हल्दी डाली थी और थोड़ा सा गरम मसाला, और आलू अच्छे से आपस में मिक्स कर लिए, थोड़े थोड़े क्रश किए। और डिज़ायर्ड वाटर डालना है, जितनी करी आपको पसंद है उतना आप पानी डाल लीजिए। तो एक साइड हरित्वी के पापा का तड़का भी रेडी हो रहा था और वो बोल रहे हैं यार तूने तो सब्ज़ी बना भी दी। तो हमारी सब्ज़ी तो थोड़ी सी थी, तो पापा वो जल्दी बन जानी है। और हरित्वी की जब कोई फेवरेट चीज़ बन रही होती है ना, तो हरित्वी की गेड़ी बार बार किचन में ही होती है। और यहाँ पे मैंने गैस चेंज कर दिया, नहीं अभी नहीं किया था शायद, है ना, पता नहीं, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने उसे बर्तन में निकाल दिया, क्योंकि कढ़ाई मुझे चाहिए। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं जब भी कढ़ाई, कुकर वगैरह सब बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उसे साथ साथ ही धोती रहती हूँ। और इधर मिस्टर बहल का भी तड़का हो गया था, सिंपल टमाटर वगैरह डाले उन्होंने। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देगी मिर्च और किचन किंग मसाला का यूज़ किया था। एक्चुअली मैंने भी उनको इतना नहीं देखा, वो मसाले वो भी यूज़ नहीं करते वैसे, सिंपल सा ही आज वो सूखा सूखा बना रहे थे। एक्चुअली मुझे नॉनवेज का इतना कोई आइडिया है नहीं है कि वो बना क्या रहे थे। गाइस आज ना मुँह आइडिया मेरा, डिनर हो गया हमारा लेट, क्योंकि हम गए थे कहीं बाहर मतलब अपने विलेज में गए थे, क्योंकि आज वहाँ पे जय बाबा करना होता है हमें।
तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, रितु ने भी मैंगो खाया और मैंने सीज़न का फर्स्ट मैंगो इस तरह से खाया। अदरवाइज जब से मैंगो आए हैं रोज़ शेक 3-3 4-4 बार शेक पीती हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम मैंगो खाया। रितु ने पहले भी खाया मैंगो है ना? मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे खाया, कुछ मज़ा नहीं आया, मीठा नहीं है, खट्टा सा है। बस जब आप किचन में इस तरह से मिलजुल के काम करते हैं ना, तो काम भी थोड़ा लगता है, मन भी लगा रहता है, हंसी खुशी हर चीज़ जो है ना हो जाती है, और आप हस्बैंड एंड वाइफ की जो बॉन्डिंग होती है ना वो भी अच्छी हो जाती है। इसमें कोई दूसरा वर्ड भी यूज़ हो जाता है, लेकिन वो मैं यहाँ करना नहीं चाहूँगी। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाल के चावल को तड़का दे दिया था, और यहाँ मिस्टर बहल का चिकन जो है वो बन के रेडी है। इन्होंने आज सूखा सूखा ही बनाया था, पता नहीं कौन सा बनाया था पापा, मेरे को नहीं पता। और बस उसके बाद हमने गाइस डिनर कर लिया, और अब मैं मिलूँगी आपको अगले दिन, क्योंकि इसके बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद हरिथवी ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। उसको रोज़ रात को पता नहीं क्या हो जाता है, वो रात को पार्टी वार्टी करना स्टार्ट कर देती है, कोल्ड ड्रिंक्स पॉपकॉर्न बनवा लेती है। और आज तो हद ही हो गई थी, सोने में हमें ना 12 बज गए थे, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पहले मूवी देखी उसने, मूवी ख़त्म हुई 10 बजे, तो मैंने ज़बरदस्ती स्टार प्लस लगा लिया कि ये मैं सीरियल देखूंगी तो ये बोर होगी और बोलेगी मम्मा मैं सो जाता हूँ। तो ये बोर ही नहीं हुई, इसने क्या किया, सीरियल की वॉल्यूम कम किया और अपना डेक वेक लगा के डांस वांस करना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कीड़ियों को मैंने मार दिया। हमारे पंजाबी में बोलते हैं कीड़ियाँ, चींटियों को। मैंने क्या बोला, कींटियों की चींटियों, मुझे लगता है मैंने कींटियों बोला है। तो उनको मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि वो वाला एरिया है ना, वहाँ पे ऋतिक कुछ ना कुछ स्नैक, कई बार क्या होता है ऐसे कहते हैं ना, झटपट आती है, कुछ निकाल के खा के चले जाती है, कुछ गिर जाता है। तो ये वाली किचन में चींटियाँ वैसे भी बहुत आती हैं। अगर आप सेल्फ पे ना बने हुए चावल रख दो, एक बार मैंने क्या किया, चावल लंच बना के रख दिया तो उसमें चींटियाँ फंस गई थी गर्म राइस में। तो यहाँ पे ऐसा होता है, तो बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अभी मैं फ्रिज साफ करने वाली थी, तो सोचा आपके साथ कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, वो शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे, स्पेशली डिसलाइक को लेके आ रहे थे, नेगेटिविटी को लेके आ रहे थे। तो इतना तो अभी डिसलाइक है नहीं है ना, 3-4 डिसलाइक है वो चलते हैं। और मुझे लगता है जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। अगर मेरे को लाइक आ रहे हैं तो डिसलाइक भी आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं हो सकता है दूसरे को ना पसंद आती हो, तो वो डिसलाइक कर जाता है, तो डजंट मैटर फॉर मी। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है शुरू से कि जब तक आपको कोई डिसलाइक नहीं करता, आप में कमियां नहीं निकालता या आपकी तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करता, तब तक आपको अपनी खुद की अहमियत भी नहीं पता चलती और आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ मैं तो फ्रेंड्स ध्यान नहीं देती। तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप भी मत दीजिए। तो क्या हो गया, डिसलाइक आएंगे तभी मैं थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। अगर डिसलाइक आएगा नहीं तो मैं तो फिर घमंडी हो जाऊंगी ना कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे ब्लॉग तो बहुत बढ़िया है, इनमें कोई कमी नहीं है। तो गाइस, हाँ, एक आपका क्वेश्चन था कि इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी आपको कहाँ से मिलती है। तो गाइस, एनर्जी का तो मेरे में पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं खुद को बहुत धक्का स्टार्ट हूँ, बहुत सारी मुझे बीमारियाँ धक्का लगा लगा के मैं अपना शरीर चलाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को पॉजिटिविटी में हर इंसान से ले लेती हूँ। मेरे आसपास जो भी है, चाहे वो मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, या मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, कोई भी इंसान है, स्पेशली मेरी फैमिली में, इन लॉज फैमिली में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, तो जिनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मैं पॉजिटिविटी लेती रहती हूँ। लेकिन एज अ यूट्यूबर की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि डेली हमें अपना व्लॉग भी बनाना है, जो स्पेशली डेली व्लॉगर्स होते हैं, हमें अपना व्लॉग भी बनाना है। और डेली व्लॉगर्स की लाइफ बहुत टफ होती है, आपको डेली शूट करने हैं, तो उनको एडिट करना है, उनको पोस्ट करना है, उसके साथ साथ आपको उसके लिए टाइम निकालना है। 2-3 घंटे तो एडिटिंग में लग जाते हैं, पोस्टिंग में लग जाते हैं। तो समटाइम्स मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ कि हाय थक गई हूँ, उस टाइप से व्यू नहीं आ रहे, तो उस टाइम से चैनल ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं देखती हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि को, तो मैं अपने आप को धक्का दे देती हूँ। बहुत मतलब एनर्जी मिलती है उनको देखने से। मैंने उनको शुरू से देखा है, आप लोग जानते होंगे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था। ये एक जरिया होता है थोड़ा सा उनको अपना प्यार दिखाने का, क्योंकि समटाइम्स डेली हम उनके ब्लॉग्स देते हैं, कमेंट वो भी नहीं पढ़ सकती, या उस तरीके से उनको भी नहीं पता चल सकता है भाई मैं उनको कितना प्यार करती हूँ।
तो लेकिन क्या होता है कि उनको देख के बहुत एनर्जी मिलती है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कहीं ना कहीं ऐसा कोई यूट्यूबर है, कोई हाउसवाइफ है जो अपने डेली के कामों से थक जाती है, अक जाती है, क्योंकि पुराना ज़माना तो नहीं पता हमारी मम्मियाँ थकती थी कि नहीं थकती थी, लेकिन हमारी एज में जो है वो ज़रूर थकते भी होंगे और अकते भी होंगे, क्योंकि मैं तो थक जाती हूँ डेली डेली डेली, हाय झाड़ू पोछा, हाय ये हाय वो, थक जाता है बंदा। तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ। उस लेडी ने किस तरह से अपनी फैमिली को अकेले संभाला है, किस तरह से अभी विवेक भाई पीछे बीमार हुए, 2 बार हॉस्पिटल रहे, इतनी बड़ी बीमारी से लड़के आए, फिर उनको कोविड हो गया, तो अकेले उन्होंने किस तरह सब कुछ संभाला है। मैंने उनको शुरू से देखा है, शुरू से, जब से वो जंप सूट में वीडियोस बनाती थी तब से लेके अब जब वो कुर्ती सलवार में लेगिंग में ही रहती हैं। वो अभी तो ब्लॉग्स में वेस्टर्न डालती नहीं है, पहले तो वो जंप सूट में रहती थी, बड़ी बिंदास लेडी लगती थी। तो अब वो बेचारी कल्चर्ड हो गई हैं, बिकॉज उनकी बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कभी उनको कोई डांसर बोल जाता है, घोड़ी, बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, सुअर जैसी औरत, ऐसे बहुत गंदे गंदे वर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं, लेकिन वो कभी भी हारती नहीं है, निराश होकर नहीं बैठती हैं, गुस्सा करके नहीं बैठती हैं, या ये नहीं कहती हाँ इसने मेरे को ये कह दिया मुझे अब यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, नो। और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक ग्रो कर लिया, उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आप भी चाहे यूट्यूबर हैं चाहे नहीं हैं, ऐसा ना ऐसा कोई बंदा रखिए जो जिसकी बातें आपको इंस्पायर करती हों, जो आपको कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर करता हो। ऐसा ना ऐसा बंदा अपनी लाइफ में रखिए, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे आपकी फैमिली से हो, किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट रहें। जैसे मेरी फैमिली में भी 1-2 लेडीज हैं जिनके साथ मैं ऐसे कनेक्ट हूँ, जो पॉजिटिविटी देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दुनियादारी है, हम दुनिया किसी न किसी के सहारे से चलती है, अकेले नहीं चलती। अकेले सिर्फ चलती है हमारी लाइफ। अगर हमारी लाइफ को हमें पॉजिटिविटी से आगे लेके जाना है तो वो हम अकेले ही लेके जा सकते हैं। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी आउटसाइड जो है पॉजिटिव रहेगी। तो हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो हमारी फैमिली खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया, थोड़ा सा भाषण हो गया, उसको चला लीजिएगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस के जवाब थे वो देने ज़रूरी थे। और मेरा प्यार है थोड़ा सा इंडियन यूट्यूबर रुचि के लिए, तो मे बी ये पूरा ब्लॉग जो है वो मैं डेडिकेट करने वाली हूँ इस बार इंडियन यूट्यूबर रुचि को, क्योंकि शी सच अ स्वीट लेडी ना, कि जब भी उनको देखो ना तो दिल करता है उठो, बाल बांधो, लिपस्टिक लगाओ और लग जाओ काम पे। मेरे को तो ऐसा होता है, उनका ब्लॉग देखती हूँ, एनर्जी मिलती है तो मैं जुट जाती हूँ। मैं शुरू से उनको देख के ऐसी हूँ। सो थैंक यू इंडियन यूट्यूबर रुचि दी, और थैंक यू माय सब्सक्राइबर्स आल्सो इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय। मुझे फ्रिज साफ करनी है, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा।